हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का ये टाइगर इन द जून जो पोएट्री है, आज मैं उसको ये पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से बताऊँगी इस पोएट्री के बारे में। तो ये और दो पोयम मैं पढ़ा दी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसमें मैं एक्सप्लेन की हूँ। तो आज मैं आपको ए टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ाऊँगी। इसके जो राइटर हैं वो लेस्ली नॉरिस हैं। सबसे पहले मैं पोएट के बारे में बताऊँगी क्या है उनके बारे में कि जॉर्जियो लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921 में इनका बॉर्न हुआ था और 6 अप्रैल 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। वाज अ प्राइज विनिंग वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और वाज अ प्राइज विनिंग। He taught at academic institute in Britain and the United States. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publications have won many prizes. ये हो गया लेखक के बारे में, लेस्ली नॉरिस थे। और अब हम आपको पोएम के बारे में बताऊंगी कि पोएम ये जो है ए टाइगर इन द जू, उसके बारे में बताऊंगी। तो द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द agony and helplessness of caged tiger in the lives in a zoo। ये जो चीते हैं उनके बारे में बताया गया है। और द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर caged by the human being of their own fun। दिस पोएम कंसिस्ट्स अ टाइगर इन द जू। यह कविता जो है मतलब जो चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ जो है, ये एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है, नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम इन द जू और टू द जंगल। कविता जो है चिड़ियाघर से जंगल जाती है और चिड़ियाघर में फिर से लौटती है एंड बैक अगेन टू द जू। वो जो है चिड़ियाघर में फिर से लौटती है। और कविता को एक बार चुपचाप पढ़ना है कि ये क्या है, इसके बारे में बताना है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस से व्हिच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, व्हिच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो कौन से पद्यांश चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बताता है और कौन से जंगल के बाघ के बारे में बताता है, इसी को इसमें दिया गया है और इसको हमें एक्सप्लेन करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। हम पहला स्टैंजा देख लेते हैं कि ही स्टॉल्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इसका मतलब होता है, स्टॉल्स मीन्स होता है शान से चलना। किससे चलना? शान से चलना। इसका मतलब होता है शान से चलना। विव्ड मीन्स होता है चमकीली। क्या होता है इसका मतलब? चमकीली होता है। और एक बाघ पिंजरे में है, कोई जो बाघ है, टाइगर्स है, वो पिंजरे में है। उसके शरीर पर बनी धारियाँ, जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत चमकीली हैं। क्या हैं वो? स्टॉल्क्स हैं, बहुत चमकीली हैं। विव्ड मीन्स होता है चमकीली होना। और उसके पैर, द फ्यू स्टेप्स मीन्स होता है कदम। कैग, उसके कदम के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं। कैसे हैं उसके? गद्देदार व मुलायम हैं। इसलिए वह वन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, इसलिए वह कोई आवाज़ किए चल रहा है।
जब उसके पैर जो हैं गद्देदार होंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। क्विट मीन्स होता है कि पैड मीन्स होता है तलवे, पैड मीन्स होता है तलवे, वेलवेट मीन्स होता है मखमल। उसके जो तलवे हैं वो गद्देदार व मुलायम हैं और इसलिए वो शांति से चल रहा है बिना कोई आवाज़ किए। लेकिन ही इन हिज क्विट रैग, रैग मीन्स होता है क्रोध, रैग मीन्स क्या होता है, क्रोध। और वो जब शांति से चल रहा है तो क्योंकि वह पिंजरे में बंद है इसलिए वह क्रोधित दिखता है और परंतु शांत रहता है। क्या दिखता है, वो क्रोधित दिखता है। रैग मीन्स होता है क्रोधित, वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि एक बाघ जो पिंजरे में है उसके शरीर पर पूरी चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं और उसके जो पैर हैं वो गद्देदार हैं, इसलिए वह शांति से चल रहा है बिना किसी आवाज़ किए और वह पिंजरे में बंद है, इसीलिए वो शांत है और क्रोधित दिख रहा है। नेक्स्ट है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया, शैडो मीन्स क्या होता है, छाया। यहाँ कवि जो है जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। किसकी बात करता है, कि जो जंगल में रहने वाले बाघ हैं उनकी बात कर रहा है कि वह कल्पना करता है। क्या कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि बाघ छाया में घात लगाए बैठा हुआ, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जो है घात लगाना, शैडो मीन्स होता है छाया, घात लगाए बैठा होगा। वह किसी जलाशय के पास, सैलडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकते हुए, थ्रो मीन्स होता है में होकर, वह जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। किसमें, सरक रहा होगा और अपने शिकार की, नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स होता है किसी जलाशय के पास, नियर द वाटर होल किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। होयर पल्म डियर पास, पल्म मीन्स होता है मोटे ताजे, डियर मीन्स होता है हिरण, और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा और किसी मोटे ताजे हिरण को अटैक करने की तैयारी कर रहा होगा, उसको आक्रमण करने की वो तैयारी कर रहा होगा। नेक्स्ट है, अगर आपको न समझ में आए या कुछ भी कोई इसमें कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। ही शुड बी, जिससे आपको न समझ में आए तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, स्नैरलिंग मीन्स होता है दहाड़ना, स्नैरलिंग मीन्स होता है दहाड़ना, अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, हाउसेस मीन्स होता है घर। तो क्या है कि यहाँ का भी कल्पना फिर कर रहा है कि जंगल में रहने वाला बाघ, जो जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। स्ट्रैलिंग मीन्स होता है कि दहाड़ना, गुर्राना कह सकते हैं, और हाउस मीन्स होता है घर, घरों के चारों ओर वो दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल इट्स, और किनारा, जंगल मीन्स होता है जंगल किनारे, और अपने लंबे सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, हाँ जंगल के किनारे वो गुर्रा रहा होगा। और wring his white fangs, his claws, तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, वाइट फैंग्स अपने दांतों को, और क्लाउस मीन्स होता है पंजे को दिखाते हुए, टेरोसिंग द विलेज, दिखाते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, वो टेरोसिंग कर रहा होगा। आतंकित तो मीन्स होता है भयभीत, क्या होता है, आतंकित मीन्स होता है भयभीत होना, मतलब डराना, क्या करना, डराना, वो डरा, गांव के लोगों को वो डरा रहा होगा। अगला है बट ही लुकेड, बट ही लुकेड, लुकेड मीन्स होता है कैद हैं, इन कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मीन्स से बनी, कॉन्क्रीट से जो बनी है, वह बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था, जंगल में स्वतंत्र था, पिंजरे में डाल दिया गया, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। लॉकेड मीन्स होता है कैद करना, कॉन्क्रीट सेल मीन्स होता है
कंक्रीट की मजबूत कोठरी में उसको क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, लेकिन उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वर्ड्स, हिज मीन्स होता है सलाखें, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। जो उसकी शक्ति है, पावर है, उसको सलाखों के पीछे, वर्स मीन्स होता है सलाखें, उसको सलाखों के पीछे वो बंद कर दिया है। और स्टालिकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैग, वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए, वह लेंथ मीन्स होता है ध्यान न देते हुए या परवाह न, लेंथ मीन्स होता है लंबाई, स्टालिकिंग मीन्स होता है की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग वेजर, लेंथ मीन्स होता है लंबाई, इग्नोरिंग मीन्स होता है प्रवाह न करते हुए, विजिटर्स, प्रवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में वो चलता रहता है। लास्ट है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमता है। वॉइस एट नाइट, हियर्स, पेट्रोलिंग मीन्स होता है गश्ती, पेट्रोलिंग कार्स, गश्ती के लिए घूमता है। स्टार्स मीन्स होता है घूरना, घूरता है। ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकदार आंखें उसकी जो होती है। पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को वो सुनता है, जो कार्स होती हैं उनकी आवाज़ों को वो सुनता है। अपनी चमकदार, जो ब्रिलियंट आइज हैं, चमकदार आंखों से चमकीले तारों को, ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकदार, चमकीली तारों को घूरता है। क्या करता है वो, घूरता। स्टार्स मीन्स होता है घूरता है। तो ये है आपका ये टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कितना समझ में आया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।